हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि फिर से चैनलिंग बेस्ड रहने वाली है। ओके एंड आज का जो ये चैनल मैसेज है वो ये है कि देखिए, जो खरा सोना होता है ना, सोना हमेशा सोना होता है, ठीक है। पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है, ठीक है। तो मुझे ना ये चैनल मैसेज आया था कि आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या हूबहू आप ही बनना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ मुझे ऐसी एनर्जी, एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है चैनल मैसेज के थ्रू, एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशंस है, आपकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसको हूबहू जो है कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा, अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो कॉपी कैट हैं, ठीक है। और अगर आपने नोटिस नहीं भी किया है तो फिर भी मैं आपको बता दूं, आपसे बहुत लोग ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आपकी कोई इंस्पिरेशन कोई ले सकता है या नहीं, बिल्कुल ले सकता है। हम भी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड ज़रूर होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी जिनको अपना आइडियल माना, मैंने हमेशा उनसे इंस्पिरेशंस ली है, जो कि बिल्कुल फेयर बात है। लेकिन किसी इंसान की हूबहू नकल, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रिटेंड करना कि ये चीज़ें हमसे ही हुई है और हम ही इसके ओरिजिनेट जो है, ठीक है, ये चीज़ लोगों के सामने शो करना। और एक और चैनलिंग मुझे यहाँ पे हुई थी आप लोगों के लिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके हक का बहुत कुछ छीना है आपकी लाइफ में, आप जानते होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको आने वाले समय में बहुत जल्द ये सब कुछ पता चलने वाला है कि ये लोग कौन है, एग्जैक्टली कौन है। और हिडन है तो भी उनका बहुत जल्दी ये जो हिडन मास्क है वो भी यहाँ पे उतरने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जिससे कंप्लीटली ये चीज़ पता चल जाएगी आप लोगों को कि एग्जैक्टली ये लोग हैं कौन, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वो इस तरीके से आपको कॉपी करके और आप ही के ऊपर वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। प्रोजेक्शन आप लोग समझते होंगे क्या होता है, अपनी थॉट्स के थ्रू, नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आपके ऊपर कुछ ऐसी इंटेंशंस डाल देना जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप काफ़ी लोगों में, आप में से, आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा आपको डिसबैलेंस फील हुआ होगा, आपके हार्ट चक्रा पे, ठीक है। हार्ट चक्रा पे जब हमारे डिसबैलेंस होता है तो हमें बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील होता है, बहुत ज़्यादा निराशा होती है, हम सैड एनर्जीज में चले जाते हैं। लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी हमारे साथ हो रही होती है वही सब हमें नज़र आती है। पॉजिटिविटी हम चाह के भी हम पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, हमें डिवाइन से दूर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए होती है, ठीक है। और थ्रोट चक्रा पे अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करते हो या फिर आपकी बातों में बहुत ज़्यादा ताकत है, लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं या फिर आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, इसलिए आपके थ्रोट चक्रा पे भी अटैक हुआ है, स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, ताकि आप अपनी बात या अपनी जो शक्तियां हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। ओके, ये सारी चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की है, चाहे वो प्रोजेक्शन के थ्रू की हो, चाहे नेगेटिव स्पेल्स किए हो, चाहे ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर कोई ऐसी इविल आई आपको सेंड की हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी ब्लॉकेजेस का अभी इन दिनों में सामना करना पड़ा है। ये चैनलिंग मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो आपको रेमेडी बता देती हूँ कि आपको अम, जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव करने के लिए आपको ना ओम का जाप करना है, ठीक है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, आप ओम का भी जाप कर सकते हो। आप खुद महसूस करोगे कि आपका थ्रोट चक्रा जो है धीरे धीरे बैलेंस में आने लगेगा। एंड अगर किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको जितना हो सके सुबह, आप जब भी मॉर्निंग रिचुअल करना चाहते हो, चाहे आप इवनिंग इवनिंग वाला करना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी देर मेडिटेट करें, 10 मिनट्स या 5 of 10 मिनट्स, ओके। दोनों में से जो भी आप, जितना भी आप कर पाओ उतना मेडिटेट कीजिए, ठीक है। और उस दौरान आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है आपको थोड़ा सा बैलेंस में आएगा, धीरे 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 धीरे। उसके बाद आपको रिलीज, आप ये नेगेटिव एनर्जीज को कर पाओगे, ठीक है। और एक और रेमेडी है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, अफर्मेशंस करते रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस ही करें,
ठीक है, यूनिवर्स को जितना हो सके, डिवाइन को हो सके जितना उतना ग्रेटिट्यूड देते रहिए। ओके, ये एनर्जीज में आपको हमेशा रहना है ताकि नेगेटिव एनर्जीज आप पे अफेक्ट ना डाल सके। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे होने चाहिए जो आपको मिलने चाहिए। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाली है। ओके, तो ये जो लोग आपकी कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को, आपकी जो अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, उसको कभी कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं ना, उन्हीं में वो ऊर्जा होती है। ओके, तो वो चीज़ें वो आपसे कभी भी, आपके हक की वो चीज़ उनको नहीं मिल सकती, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले। यस, सो बॉटम की एनर्जी आई है प्लेजर। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्लेजर आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ बहुत जल्द। ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी विश के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी होने वाली है। बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अम, देखिए, चाहे कोई भी आपकी लाइफ में नेगेटिव करने की कोशिश करे, ठीक है, या आपका बुरा समय भी चल रहा हो, किसी का बहुत अच्छा समय चल रहा हो, तो लोग क्या करते हैं ना, अपने अच्छे समय का गलत फायदा उठाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि जब कोई आपको बुली कर रहा होता है, आपको हेट कर रहा होता है, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा होता है, या फिर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहा होता है, या फिर आपके पीछे कोई तंत्र मंत्र कर रहा होता है, ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, स्पेल्स कर रहा होता है, तो वो उसको ये लगता है कि हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, हमें कोई कैच नहीं कर सकता, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। एंड आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ऐसे लोगों का काम कैसे, मतलब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है कि इतना पॉजिटिव हम रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत वो हमको डिसबैलेंस कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे दिन के बाद रात होती है, तो रात के बाद दिन भी होता है। अगर आपका बुरा वक्त है तो आपका अच्छा समय आ रहा है, ठीक है, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनका अच्छा वक्त है तो कभी रात आएगी ही नहीं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक ना एक दिन रात तो आनी ही है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उनको भी बहुत चीज़ें, उनके जो बैड कर्माज है उनका रिजल्ट भी उनको भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये जो लोग ये सोच के करते हैं ना कि हम लोगों को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हम जो जी में आए वो करेंगे, जो हमारी मर्जी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें ना लौट के वापस ज़रूर आती है। ठीक है, जितनी आप यूनिवर्स को ऐसी एनर्जी सेंड करते हो, उसका वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ही आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लोगों को समझा है कि किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, किन किन लोगों को किस तरीके से जो है टैकल करना होता है, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ना आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है। आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, जैसे डेली बेसिस पे होता है ना, हम लोग जैसे हमारे पास कोई आता है, हमसे मदद मांगने आता है, ठीक है, तो जब जितना हमारे पास नॉलेज होती है तभी तो हम उनकी मदद कर पाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए जो है इंस्पायर करती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्रिएशन का कार्ड है। क्रिएशन कौन करता है? जो क्रिएटर होता है, जो अपनी डेस्टिनी का क्रिएटर होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत ही बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपने बनाने शुरू किए हैं। तो आप बिल्कुल उनको अपने तरीके से आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मुझे आते हुए समय में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है और नरिशमेंट का कार्ड भी आया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं नरिशमेंट और बिगिनिंग्स क्या बताते हैं
कि आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स जो हैं वो यहाँ पे पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, नई शुरुआत आ रही है, एक नए तरीके से जो है आपके लिए गेट्स ओपन हो रहे हैं, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए ढेर सारी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ब्लेसिंग्स किस तरीके से डिवाइन की तरफ से आ रही है। काफी फ्रूटफुल मुझे आपके लिए आने वाला समय लग रहा है। फ्रूटफुल कब होता है हमारा समय? जब हमारे अच्छे कर्मा होते हैं, ठीक है, उनका ही रिवॉर्ड हमें इस तरीके से न्यू बिगिनिंग के साथ मिलता है। तो मैं यही बताना चाहती थी आपको, और वही मैसेज यहाँ पे आ गया कि रात के बाद दिन भी आता है। ठीक है, तो ये जो आपके लाइफ में डार्क नाइट थी, वो अब एक ब्राइट सन निकलने वाला है उसमें, एक न्यू बिगिनिंग, एक बिल्कुल आप देख सकते हो दिन हो चुका है यहाँ पे अंधेरी रात थी। ठीक है ना, तो अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर होती है। ठीक है ना, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना है आपको, उनको ऐसा कोई जवाब नहीं देना है। वो आपको पोक करने की कोशिश करेंगे, अपनी हरकतों से आपको इरिटेट करेंगे। ठीक है, जानबूझ के आपके सामने आप ही की कॉपी की जाएगी। ठीक है, और दिखावा बहुत ज़्यादा करेंगे ऐसा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिखावा करेंगे इन दिनों में। बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे आपके सामने भी, दूसरों के सामने भी, ताकि वो एक अलग टाइप की इमेज क्रिएट कर सके। वो आपको बेसिकली वो आपके जैसी डिफरेंट पर्सनैलिटी बना के, अपनी खुद की ऐसी बना के लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, और लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी बातों में जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एक लॉजिक होता है, वो उनकी बातों में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ लाइफ से सीखा ही नहीं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की यूनिवर्स से कनेक्ट होने की, अच्छी लर्निंग्स लेने की। लाइफ में हमेशा जिद्दी ढीठ लोग हैं। ठीक है, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इनकी सेल्फ ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब तक ये इन लो वाइब्रेशंस में रहेंगे, ये कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये तो बात तय है। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में नरिशमेंट आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी लर्निंग्स पूरी की है। आप क्रिएशन करने वाले हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। आपने डिवाइन की परीक्षा में आप खरे उतरे हो। ठीक है, यस, लेजीनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं इतने लेजी है ना, और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना जो भी इनके पास है वो इनसे कोई छीन नहीं सकता। आपके हक्का मार के बैठे हैं ये लोग। ठीक है, और एंजॉय कर रहे हैं अपने अच्छे वक्त को। ठीक है, इनको लगता है कि हमें, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने वाला, हम ऐसे ही करते रहेंगे, लोगों को धोखा देते रहेंगे, लोगों के साथ चीटिंग करते रहेंगे। ठीक है, लोगों को जो है इरिटेट करते रहेंगे, आराम करेंगे, दूसरों के हक का छीनेंगे हमेशा, और हमें तो ऐसे ही लाइफ जीनी है। ठीक है, और लोगों की कॉपी करके उनके जैसा बन जाएंगे, ताकि लोग उनकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें। ठीक है, ये सारी इनकी थॉट प्रोसेस है। पॉलिटिक्स वाले लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा ये लोग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ है मुझे यहाँ पे जो रिसीव हो रही है आपके लिए, कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन है। इनको लगता है यही दुनिया में परफेक्ट है और यही तारीफ़ के लायक है। जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जेलेसी फैक्टर है, इसीलिए इनको लगता है यही परफेक्ट है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप में वो बात तो है, लेकिन इनके जितनी नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनको पता है कि आप इनसे बहुत आगे हो, इस वजह से आपको कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मॉरलिटी का कार्ड आया अगेन। ठीक है, तो कहाँ ये लेजीनेस वाला कार्ड, जो उनकी एनर्जी है लो वाइब्रेशनल, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टक करने की भी कोशिश की, लेकिन आप जो सरेंडर हुए हो डिवाइन के सामने, आपने जो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है ना, जो आपने अपनी इंट्यूशन पावर्स पे काम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो। हाई प्रीस्टेस क्या बताती है हमें? एक बहुत डीप कनेक्शन डिवाइन के साथ। जो भक्त होते हैं, है ना, जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है, जो लोगों को भी अपनी नॉलेज के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो सकती है। अगर वो आप एक मेंटोर की एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यस यस यस, आई कैन सी दैट। मुझे क्रिएशन के कार्ड में भी लगा था, और अब ये इनर वॉइस का कार्ड भी आया है यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग आने वाले समय में या तो मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, या फिर आप मेंटोर बन सकते हो, जिससे लोगों की हेल्प हो पाएगी, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। ठीक है, आपसे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी उनको लाइफ की,
और वो आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ आप करने वाले हो, या फिर आप टीचिंग लाइन में भी हो सकते हो। बॉटम की एनर्जी, यस द सोर्स। यस, सोर्स का मतलब जानते हैं आप, जैसे सन होता है, सन के इर्द गिर्द सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं और उन्हीं से ऊर्जा उनको मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह आप एक सोर्स हो, आपकी वजह से ही जो है आपके आसपास के लोगों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और आप ही इतने ब्राइट हो अपनी फैमिली में या अपने आसपास के लोगों के बीच में हो, और लोग जानते हैं कि खरा सोना हो आप, इसलिए वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि वो आपकी इस डिवाइन पावर को, ये इतनी चमक जो आपकी अंदर दिव्य शक्ति है, उसको वो, उनको लगता है वो कॉपी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। यस, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन कभी इनको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी वो कम्युनिकेशन डिवाइन के साथ किया ही नहीं। कभी वो डिवाइन को उन्होंने कभी अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं किया। उन्होंने हमेशा रिवेंज लेने की कोशिश की है, हमेशा पॉलिटिक्स की है, हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाया है ना, हमेशा दूसरों का दिल दुखाया है, हमेशा धोखा दिया है लोगों को, है ना, बहुत ज़्यादा। यस, बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है इन लोगों के लिए। और अब ये सोचते हैं कि आपको कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे लोग, नेवर, कभी नहीं कर पाएंगे, मार्क माय वर्ड्स, कभी नहीं कर पाएंगे। यस, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एक चीज मुझे और लग रही है इस कार्ड से, कि इन्होंने आपके बारे में जो गॉसिपिंग की है ना, वो इसी तरीके से की है, लोगों को जाके हंसे होंगे आपके बारे में बोल के कि कितना स्लो बंदा है, कितनी स्लो बंदी है, मतलब इससे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, लापरवाह इंसान है, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको तो कुछ भी काम करने का तरीका नहीं है, बिल्कुल भी काम करना नहीं आता है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे, मतलब इनको कोई काम नहीं दिया जा सकता, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो काम बिगाड़ सकते हैं। जबकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दैट्स वाई आप स्लो हो, इसलिए चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो है, क्योंकि आपकी लर्निंग्स हो रही थी, है ना, जब हमारी लर्निंग्स हो रही होती है, ठीक है, तो तब हम लोग स्लो होते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिवाइन ऊर्जा हमारे अंदर दौड़ती है ना, वो बहुत ही, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी यहाँ पे फ्रूटफुल, फ्रूटफुल, आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले समय में मिलेंगे। देखिएगा, आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में। यस, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हो, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो। गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, यस, अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आया आपके लिए कि आप बस, ये लोग आपको चाहे जितना भी नीचा गिराने की कोशिश करें, चाहे आपको स्लो बोलें, चाहे आपकी पीठ पीछे गॉसिपिंग करें, चाहे आपके बारे में गलत गलत बातें करें, आपको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है यूनिवर्स को, कि आपको उन्होंने सोर्स बनाया है, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में डाला है। वाओ, डिवाइन ने आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस किया है। यस, वॉच योर वर्ड्स। तो यहाँ पे ये कार्ड इसलिए आया है कि अब आपको ख्याल रखना है कि अगर ये आपको पोक करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है, और इनको आंसर नहीं करना है। ये कोशिश करेंगे कि आपको डिसबैलेंस कर दे या आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, ठीक है, बिल्कुल ये कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आपको नीचा गिराने की, ताकि दूसरों की नज़रों में इनकी इमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और आपकी जो इमेज बन रही है, जो मेच्योरिटी आपकी शो होती है लोगों को, वो होना बंद हो जाए, लोग आपको गलत समझे। यस, बी हियर नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स इतनी घेर लेती है हमें कि हमारे आसपास की जो ब्लेसिंग्स होती है हम उनको काउंट नहीं कर पाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से। यस, सी द बिगर पिक्चर, यहाँ पे क्लियर कार्ड है आपके लिए कि बड़ी तरीके से अपनी लाइफ को देखिए कि डिवाइन के कितने बड़े बड़े प्लान्स हैं आपको लेकर। अगेन मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, यस, कि आप बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे बिग पिक्चर का मतलब यही है कि डिवाइन का प्लान बहुत बड़ा है, डिवाइन का प्लान कुछ और है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, डिवाइन में इतनी पावर होती है, ठीक है, तो बिल्कुल आप ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहिए। अ रीबर्थ इज एश्योर्ड, यस, अगेन कंफर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ आपकी लाइफ में होने वाला है, चाहे लोगों ने आपको कितना भी गिराने की कोशिश की हो। यस, आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे, बस आपको प्रेजेंट को एंजॉय करना है, जितना हो सके आप पे इसी तरीके से वर्क करते रहिए, इसी तरीके से, ओके, फ्रीडम इज़ योर्स। यस, एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रही है
कि इन लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि जब भी डिवाइन चाहेंगे तब वो आपको इस प्रॉब्लम से निकालेंगे, आपको फ्री करेंगे ऐसे लोगों से, है ना। और नाउ नाउ अब वो चीज़ पॉसिबल हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है ना। एंजेलिक नंबर यहाँ पे शो हो गए हैं। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपके लिए कि ये आपकी फ्रीडम आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जो इन लोगों ने आपको मिलने नहीं दी कभी, है ना। ये नहीं चाहते थे कि आप कभी इस तरीके से फ्री सोल बन पाओ। यस, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। आपके आसपास बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, आपके आसपास जिन लोगों को भी ईगल नजर आते हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, चाहे आप रीडिंग्स के थ्रू भी ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बस आप उन पर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स हैज़ योर बैक, ठीक है, वो आपके साथ है हमेशा। और आपको अगर कहीं फेदर भी नजर आता है तो ज़रूर उनको थैंक यू बोलना अपने एंजल्स को, क्योंकि वो आपको हमेशा गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। इसी तरीके से गाइडेंस देते रहते हैं आपको। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि चाहे कोई भी आपके एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश करे, चाहे आपकी बातों को कॉपी करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी एनर्जी कोई कॉपी नहीं कर सकता। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, ओके, क्योंकि एनर्जी हमें डायरेक्ट डिवाइन से मिलती है, ये डिवाइन की ऊर्जा है, ठीक है, उसे कोई कॉपी कैसे कर सकता है जब वो डिवाइन से कनेक्टेड ही नहीं है, तो है ना। पहले उन अगर उनको आपको कॉपी करना है या उनको भी ऐसी डिवाइन की ऊर्जा चाहिए, तो पहले उन्हें डिवाइन से कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें ये सारी गलत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे नहीं लगता वो ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहते हैं। वो तो और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी ना इस बार ये जो साजिश है या जो भी उनका नेगेटिव प्लान्स है वो काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। आपके लाइफ में न्यू बर्थ की एनर्जीज आई है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी आई है, नरिशमेंट की एनर्जी आई है, क्रिएशन की एनर्जी आई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में क्लीन कर लेना रीडिंग को। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।